बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज का जो टॉपिक है वो परियोजना बजटन विधियाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में पहले वीडियो में मैंने करवा दिए थे। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है, एक कंपनी वर्ष 1 के प्रारंभ में 2 में से कोई एक विनियोग कर सकती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए विनियोगों की लाभदायकता का मूल्यांकन कीजिए, जिसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट ए के लिए 7,000, प्रोजेक्ट बी के लिए 7,500। प्रोजेक्टेड नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस एंड ऑफ ईयर फर्स्ट के लिए 2,250, प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए 1,625, प्रोजेक्ट 2 ईयर के लिए 2,250 और 1,625, 3 के लिए 1,250 प्रोजेक्ट ए के लिए और प्रोजेक्ट बी के लिए 1,625, चौथे ईयर के लिए 2,250 प्रोजेक्ट ए के लिए और प्रोजेक्ट बी के लिए 1,625। अब इसमें हमें इसकी अनुमानित जो लाइफ है वो है 4 ईयर। द लाइफ ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर्स। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज गिवन टू बी 10% per annum. The PV of rate RE एक to be received at the end of each year at 10% per annum is given below. ईयर्स है, एक के लिए PV फैक्टर 0.91 और 2 के लिए 0.83, 3 के लिए 0.75 और 4 के लिए 0.68। लाभदायकता निर्देशांक विधि के अनुसार उपरोक्त मामले में आपकी क्या सिफारिश होगी, वो हमें प्रश्न को हल करके सॉल्यूशन निकाल के बताना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो है, प्रोजेक्ट ए के लिए हम टेबल सारणी बना के पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ईयर्स लिख देंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिख देंगे जो हमें दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है। डेप्रिसिएशन लिखेंगे, वो निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये है, जो ईयर्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट ए के लिए 7,000, उसमें हम लाइफ का भाग देंगे। इसमें इसकी लाइफ है प्रोजेक्ट की वो है 4 ईयर, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1,750 आएगा, जो हम डेप्रिसिएशन होगा अपना लिख देंगे। और फिर कैश इन फ्लो प्रॉफिट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन प्लस हम डेप्रिसिएशन इसमें प्लस करेंगे। तो 4,000 पहले ईयर के लिए, 2 ईयर दूसरे के लिए 4,000, 3 के लिए 3,000 और 4 के लिए 2,000। इस प्रकार पी फैक्टर है 10% वो लिख देंगे और प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे 4,000 और इसको गुणा करके निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। और इस प्रकार हम इसके टोटल करेंगे तो 10,570 आएंगे प्रेजेंट वैल्यू। और इसी प्रकार हम प्रोजेक्ट बी की भी निकाल देंगे और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी 11,095। और इस प्रकार फिर हम
आगे बढ़ेंगे, आगे हल इसको करेंगे। एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस प्रकार प्रोजेक्ट ए की 10,570 माइनस 7,000 इनिशियल वैल्यू कैश आउटफ्लो है वो लिख देंगे। इस प्रकार 3,570 और प्रोजेक्ट बी के लिए 11,095 माइनस 7,500 3,595 आ जाएगा। और इसी प्रकार फिर हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल देंगे। इंडेक्स का सूत्र लगा के हम निकाल देंगे। इसका सूत्र है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो बट्टा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। और प्रोजेक्ट ए का निकाल देंगे 10,570 बट्टा 7,000 बराबर 1.51 आ जाएगा। और इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी का निकाल देंगे 11,095 बट्टा 7,500 बराबर 1.48। इस प्रकार एनपी मेथड के अनुसार हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट बी इज प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें तीन हजार पाँच सौ 3,595 में हमें ज़्यादा वैल्यू मिली है नेट एनपी, इसलिए इसका इसमें ज़्यादा एनपीवी होता है, उसको प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करना चाहिए, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। और पीआई के अनुसार यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार हमें प्रोजेक्ट ए को चुनना चाहिए। इसमें भी इसकी जो है पीआई है वो ज़्यादा आ रही है, 1.51 आ रही है। तो दोनों मेथड में अलग अलग हमें प्राथमिकता देनी है, क्योंकि एनपीवी मेथड में प्रोजेक्ट बी के एनपीवी ज़्यादा है, अधिक है, और इसमें पीआई मेथड के अनुसार प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा है, इसलिए इसको प्राथमिकता हमें देनी चाहिए।